हे गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में पर्यावरण एवं शिक्षा साथ पेडागोगी का पार्ट 4 देखेंगे, जो कि आपके आने एग्जाम सीटी 2020 के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इसके पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी करवाए हैं, जिसमें मैंने आपको सीटेट में क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट करने का तरीका बताया है, साथ ही हम ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करें ये भी बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन से सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। देखिए, सहभागिता तो होनी चाहिए। इसमें से जो थर्ड ऑप्शन प्रश्न पूछ, बच्चे जितने प्रश्न पूछेगा उससे बच्चे का भी विकास होगा। न्याय, समानता, हमें न्याय भी करना है, समानता को भी लेके चलना बच्चों के बीच में। केवल जो सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है याद करना, सिर्फ यही एक नेगेटिविटी जो है दर्शा रहा है। अब देखिए, आपको पहले भी मैंने आपको बताया था, अगर कहीं भी आपको ऑप्शंस में व्याख्या, परिभाषा, याद करना, रटना और चीज़ों की जो व्याख्या करना, अगर ऐसे कहीं आपको पॉइंट दिख रहे हैं तो वो तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। तो स्व आकलन क्या है? सीखने के समान आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन या CCE। अब देखिए, मैं चारों आपको समझा देती हूँ। देखिए, अगर कोई भी है, मतलब बच्चा है, वो अपना स्व आकलन कर रहा है, अपना खुद का आकलन करेगा, तो वो सीखने के समान आकलन करता है। ठीक है, याद रखिएगा। सीखने का आकलन का मतलब है कि जैसे बच्चे ने कोई काम किया, उसने कोई एक्टिविटी की, अब उसका आकलन टीचर करे, तो टीचर क्या करेगा? सीखने का आकलन, उस बच्चे ने क्या सीखा है उसका आकलन करेगा। सीखने के लिए आकलन क्या है? सीखने के आकलन मतलब है कि इसके लिए एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है कि जैसे कोई बावर्ची ने अपना खाना बनाया, अब खाना बनाने में तो उसने खुद अपने खाने को टेस्ट किया, तो वो जो उसने सीखा है उस सीखने के लिए आकलन कर रहा है। तो अगर मतलब खाना बनाना सीखने के लिए, तो उसने आकलन किया कि उसने जो बनाया क्या वो सही है नहीं, तो वो सीखने के लिए आकलन कहलाता है। अब बात करते हैं CCE। CCE का मतलब होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है हम बच्चे का ऐसा मूल्यांकन करें कि उसमें उसकी सारी चीज़ें आ जाएं। मतलब उसका जो पढ़ाई है, मतलब जो उसका रिजल्ट आता है लास्ट में, वो चीज़ का भी हम मूल्यांकन कर रहे हैं। साथ ही उसकी जो एक्टिविटी होती है उनका भी, खेल में अच्छा है कि नहीं, हम लोग उसकी सारी चीज़ें जो हैं सबका आकलन करते हैं, वो CCE कहलाता है। तो इसमें से हमारा जो सही ऑप्शन क्या होगा? 73 का फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है, और शिक्षक बच्चों के समूह, तो पूछा यह जा रहा है कि शिक्षक जो है बच्चों के समूह क्यों बना रहा है। उसका फर्स्ट ऑप्शन, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बिल्कुल से इसके पहले मैंने बताया था कि बच्चे जो होते हैं अपने सहपाठी, अपने दोस्तों से भी सीखते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल सही, इसलिए हम ग्रुप्स बना के बच्चों को खिलाते हैं। सेकेंड ऑप्शन, ये बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, उसके बच्चे में सामाजिक रूप से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके, तो ये भी सही होगा हमारा ऑप्शन। C, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। D, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम का महत्वपूर्ण युक्ति है। क्या मतलब अनुशासन बनाने के लिए हमें ग्रुप्स बनाना जरूरी है? ऐसा बिल्कुल नहीं। हम बच्चों को कहानियाँ सुनाएं और बच्चे हमारी तरफ बिल्कुल हमारी तरफ ही देख रहे हैं, आपस में बातचीत नहीं कर रहे, उनका ध्यान पूरा उस कहानी पर है, तब भी तो अनुशासन बना सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या कौन कौन से होगा? A और B, यानी हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास, बच्चों को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। देखिए, फिर वही खोजने वाला वर्ड, आप इससे पहले मैंने बताया था, अगर खुद से करने की बात आ रही है, खोजने की बात आ रही है, तो वो ऑप्शन आपका डेफिनेटली सही होगा, तो ये तो सही है। नेक्स्ट, बच्चों के पाठ्य पुस्तक की परिभाषा। देखिए, परिभाषा आ गई तो यानी नेगेटिव, ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट, बच्चों की जिज्ञासा की और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये भी बिल्कुल सही है। अगर बच्चे जिज्ञासा के लिए तो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, पर्यावरण में चीज़ें दिखाई जाती, करके दिखाई, ताकि उनमें जिज्ञासा उत्पन्न हो सके, तो ये भी सही है। और फर्स्ट वाला भी हमारे यहाँ से जगह नहीं की बात है, तो जो परिभाषा वाला हमारा थर्ड ऑप्शन है, यही हमारा गलत हो जाएगा। फिर
फिर क्वेश्चन है कि 76 नंबर कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। चित्र पढ़ना का कहने का मतलब है कि हम बच्चों को एक चित्र बना के दे दीजिए, एक सीनरी बना दे। अब बोला जाए बच्चों इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है, ये तो बच्चे खुद से बताएंगे कि मैम देखिए झोपड़ी बनी हुई है, ये नदी है, और इसमें नदी में क्या तालाब दिख रही है, नदी में क्या मछली दिख रही है। तो बोले हाँ मैम दिख रही है। किस कलर की है, ये तो रेड कलर की है, ये तो ऑरेंज कलर की है। तो ये बच्चे उसका आकलन कर रहे हैं उस चीज़ से। तो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। तो उससे क्या क्या चीज़ें, अगर बच्चा आकलन करता है चित्र के माध्यम से, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें उत्पन्न हो सकती है, उसमें क्या क्या चीज़ों का विकास हो सकता है। ऑप्शन से अवलोकन, अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण या प्रयोग करना। तो अवलोकन अभिलेखन ये तो सही, अवलोकन करेगा। अभिव्यक्ति मैंने अपने बात बताया था ना वो टीचर को। सी विश्लेषण मतलब जैसे कोई चीज़ देखिए मैम ये बड़ी मछली है, छोटी मछली है, चीज़ों का विश्लेषण कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं। प्रयोग करना, अब यहाँ प्रयोग तो कुछ कर ही नहीं रहा वो ना, वो तो सिर्फ देख रहा है और बस वो बोल रहा है, बता रहा है। तो प्रयोग तो हाथों से कर रहा है ना, कोई चीज़ ऐसे तो नहीं कुछ एक्टिविटी कर रहा है। नहीं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हमारा नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 4th नंबर, केवल डी बस नहीं है। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि कौन कौन से हो सकते हैं, तो फिर हमारा ऑप्शन ABC यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा रेटिंग स्केल क्या है, देखिए अगर आपने कभी ऐसे कोई ऐप होगा, ऐप इंस्टॉल करते हैं, इसके बाद कभी कभी आता है ना कि आप इस ऐप को रेट करिए कि आप ये 5 स्टार्स में से आपको ये रेट कितना अच्छा लगता है, उस हिसाब से आप 5 स्टार में 4th या 3 कितने स्टार देंगे। तो हम उसको रेट कर रहे हैं। या कुछ चीज़ें हम ऑनलाइन परचेज करते हैं तो उसमें भी रेटिंग लिया था कि आपको ये चीज़ कितनी पसंद है तो रेट हो। हम में से कोई भी चीज़ खरीदते हुए तो उसकी रेटिंग देखते हैं कि कितने लोगों ने इसको रेटिंग दी है, कितने स्टार इसको मिले, वो चाहिए। तो इसका उपयोग किस में होता है, अवलोकन में। बिल्कुल, अवलोकन में तो हम चीज़ों को देख के उसका रेटिंग के अनुसार ही तो हम चीज़ों को खरीद लेते हैं। हाँ इसकी रेटिंग ज़्यादा है, चलो उसको खरीद लेते हैं। जाँच सूची जाँचने में नहीं, अधिविन्यास में नहीं, लिखित प्रश्न में भी नहीं। तो रेटिंग स्केल का उपयोग किसमें होता है, अवलोकन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। देखिए झूम खेती के बारे में मैंने आपको काफ़ी बताया था और पूरी हर चीज़, अब देखिए आपको कितना याद है आप खुद चेक करिए। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, मैंने आपको बताया था, ये तो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन, इस जगह जो बांस या खरपतवार उगाता है उखाड़ कर जला देते हैं। अब देखिए क्या मैंने आपको ऐसा बताया था, मैंने जला देते तो बता, लेकिन उखाड़ना नहीं है, वो चीज़ वहीं पे लगी वहीं पे उसको जला देना, उखाड़ेंगे नहीं। तो ये ऑप्शन गलत। सी, खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। देखिए खाद की तरह काम में नहीं लाते हैं, वो जो वहीं पे वो ऑलरेडी उसमें सब चीज़ें होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि उसको हम स्टोर करके रख लेंगे। डी, जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले से गहरा खोदा जाता है। ये भी नहीं, गहरा वगैरह नहीं कुछ खोदते, ऐसा कुछ बताया तो नहीं था ना मैंने। तो ऑप्शन आपको क्या सही लग रहा है, केवल फर्स्ट, यानी हमारा 4th ऑप्शन जो है 78 का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 79 नंबर, अब देखिए अभी आप देखते हैं कि आपको कितना इसमें याद है, मैंने जो आपको पढ़ाया था। देखिए मैंने कई सारे घरों के बारे में आपको बताया था कि किस घर को क्या विशेषता है। आप खुद देखिए कौन सा घर है, ये कहाँ किस जगह पे इस टाइप के घर पाए जाते हैं। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं, नीचे के मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र है किसे, अब सबसे देखिए ऑप्शन तो आपको पर्वतीय क्षेत्र मिल गया। अब ऑप्शन आप देखिए कोई सा पर्वतीय क्षेत्र है या नहीं है। देखिए ऑप्शन है चारों पर्वतीय क्षेत्र, कोई बात नहीं। क्या मैंने मेघालय के बारे में कोई घर बताया था एनसीईआरटी के जब नोट्स पढ़ाए थे, नहीं ना, तो मेघालय तो है नहीं। हाँ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के बारे में, लेकिन अरुणाचल प्रदेश भी नहीं आपको बताया। अब इन दोनों में से कौन से घर होंगे जिनमें 2 मंजिला घर बनते हैं, याद करिए। मैंने आपको लद्दाख में तो बताया था 2 मंजिला, साथ ही जब आगे के वीडियो आए थे तो उसमें मैंने आपको जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बताया था कि जम्मू कश्मीर में भी 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका 79 का आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, यानी ऑप्शन 3rd।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे किस रंग के, देखिए रात में जो भी जानवर जो इसे जो भी देखते हैं, जैसे उल्लू वगैरह हो गया, तो चीज़ों को वो काले और सफ़ेद रंग में ही देखते हैं। तो ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। 81, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा। तो इसका कारण क्या, हम क्यों मानते हैं? ये ऑप्शन, केंचुए मृत पत्तियों पौधों खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल अच्छे, ऐसा कुछ नहीं। केंचुए खरपतवार मतलब होता है, ये भी आपको पसंद है, खरपतवार क्या चीज़ है, जो ऐसे खेतों में जो हम ऐसे पौधे जिनको उगाते नहीं, हमने आसपास चीज़ों में देखेंगे अपने जगहों पर, जैसे कि बारिश वगैरह के समय में बेफालतू के जो पौधे उगाते हैं, उनका कुछ काम नहीं है ना, हम उनको उगाते हैं, तो उन्हें खरपतवार कहते हैं। तो केंचुए खरपतवार नहीं खाते, ये केवल मृत पत्तियों को खाते हैं, जो पत्तियाँ टूट वगैरह गिर जाती हैं, सूख जाती हैं, केवल उनको खाते हैं। तो बी ऑप्शन तो नहीं है। केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है, ये बिल्कुल सही बात है। केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, ये भी सही है। तो हमारे ए, बी, ए, सी और डी ऑप्शन सही हो गए, यानी हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीज़ें बनाते हैं। हम आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। तो कांसे के विषय में क्या सही कथन है? यह पीतल और तांबे का बनता है? नहीं, इसका मिश्रण बिल्कुल नहीं है। तांबे और जस्ते का, तांबा और जस्ते से तो पीतल बनता है, तो ये भी नहीं होगा। ये तांबे और टिन का बनता है, ये ऑप्शन सही है। जो हमारा ये कांसा होता है ना, कांसा धातु तांबे और टिन की मिश्र धातु होती है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट है ना, अब देखिए ये 83 क्वेश्चन तो आपको सोने में से अगर आपको कोई पूछ लेगा ना, तब भी आप उसको आंसर दे देंगे कि नारियल डले हुए किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका कहाँ खाया जाता है? केरल में। आपको पता ही होगा 83 का फोर्थ आंसर हमारा सही हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो होली होती है ये पूर्णिमा को मनाई जाती है, रक्षाबंधन होता है ये पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन जो हमारी दिवाली होती है, दिवाली हमारी अमावस्या को मनाई जाती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखें तो होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। देखिए बुद्ध जयंती यानी बुद्ध पूर्णिमा, ये तो पूर्णिमा को होती है होली, लेकिन महाशिवरात्रि जरूरी नहीं कि पूर्णिमा को ही पड़े, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं सही होगा। अब थर्ड ऑप्शन अगर देखें तो दिवाली, दिवाली देखिए दिवाली मैंने आपको बताया ना अमावस्या को होती है, तो थर्ड और फोर्थ तो अपने आप ही कैंसिल हो गए क्योंकि तो अमावस्या को होते हैं। तो ये तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा? सेकंड नंबर। तो इसलिए हमारा सेकंड यानी होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक दिवस भी पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक के समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? देखिए इतने सारे राज्य हैं। इसके पहले भी एक क्वेश्चन और आया था मैप से रिलेटेड, मानचित्र से रिलेटेड। तो देखिए आप अगर मैप में देख रहे होंगे कि अगर अब मैं आपको बता दी अरब सागर कहाँ पर पड़ता है, बंगाल की खाड़ी कहाँ पड़ता है। ये हमारा प्यारा भारत देश है। इसका जो बायां हिस्सा या कहें आप पश्चिम जो दिशा पे यहाँ पर पड़ता है, ये जो तट दिख रहा है ये अरब सागर पर, और जो हमारा पूर्व हिस्सा पड़ता है ये यहाँ पर होती है बंगाल की खाड़ी। अब अगर आप इसे अरब सागर यानी कि पश्चिम साइड में देखें तो कौन कौन से आपको राज्य दिखाई दे रहे हैं? इसमें से अगर आप देखेंगे कि आपको गुजरात दिख रहा है, महाराष्ट्र दिख रहा है, कर्नाटक दिख रहा है, गोवा दिख रहा है, केरल दिख रहा है, ये सारे राज्य दिख रहे हैं। और इस साइड अगर देखें यानी पूर्व से बंगाल की खाड़ी के साइड आपको उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और तमिलनाडु, ये सारे राज्य दिख रहे हैं। तो आप खुद देखिए, फर्स्ट में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तो पश्चिम में, ये भी नहीं। सेकेंड में पश्चिम बंगाल पश्चिम में, ये भी नहीं। थर्ड में तमिलनाडु पश्चिम में है, ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन 4 सही होगा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। देखिए एग्जाम जाने से पहले आप अभी ही मैप की प्रैक्टिस थोड़ी कर लीजिए कि कौन कौन से राज्य कहाँ पर पड़ते हैं, कौन सा राज्य किसके उत्तर में है, कौन सा नीचे पड़ता है, और कौन सा किस तट पर है, किस तट पर नहीं है, ये ज़रूर एक बार देख लीजिए। चाहे आप गूगल से मैप को डाउनलोड करके देख लीजिए या फिर आप मैप खरीद लीजिए या आपके घर पे एटलस वगैरह हो तो देख लीजिए। अब नेक्स्ट है देखिए फिर से एक मानचित्र का क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे आ रहे हैं तो आपको ज़रूर देखना है इसे। पश्चिम क्वेश्चन है कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के पूर्व में। देखिए फिर से मानचित्र मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें से देखिए क्या पश्चिम बंगाल के पूर्व में है, उड़ीसा के उत्तर में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में तो नहीं है, उड़ीसा के उत्तर में है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में या उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है।
तो क्या आपको खुद में मैप में दिख रहा होगा कि जो हमारा झारखंड है उड़ीसा के उत्तर में है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सेकेंड नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप जो ये क्वेश्चन हम 88 वाला है, ये एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन मतलब मैथ्स की तरह क्वेश्चन है। तो इसके देखिए मैं क्या करूँगी कि एक सेपरेट वीडियो, यानी कि जब मैं पूरा पैडागोगी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दूँगी, आपको पूरी तरह से कंप्लीट करा दूँगी, फिर एक सेपरेट वीडियो सिर्फ हम क्वेश्चन से करेंगे, जितने से मैथ के थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, डिस्टेंस वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, क्लॉक के, घड़ी और रेलगाड़ी वगैरह क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए अलग से क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊँगी। और ऐसा नहीं कि आपको 5-10 मिनट वाला पूरा एक्स वगैरह मान कितना बड़ा करना है, नहीं, आपको विदिन 2 मिनट्स आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है एग्जाम में। तो उसके लिए सेपरेट वीडियो सबसे लास्ट में लेके वीडियो आएगा वाला, उसमें आप देख लीजिएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इसको स्किप कर देते हैं। 89 नंबर है कि हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी आदिवासी को खेती के लिए ज़मीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रा में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। तो टिन क्या चीज़ है? वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, वह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है, यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष जंगलों के किसानों के लिए की गई, या फिर वह भूमि जिसकी विमाएँ 100 मीटर गुणे 100 मीटर होती है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट हो गया। देखिए कुछ क्वेश्चन तो सीटेट में हर साल एक दो तो आउट ऑफ कोर्स कह सकते हो आ जाते हैं, जो कि ना तो एनसीईआरटी में होते हैं, ना तो कोई यूट्यूबर आपको पढ़ाता है। इसलिए आपको बस उनको तो आप खुद सोच के समझ के कर दीजिए, उसको भगवान मालिक आप समझिए। बाकी मैंने आपको ये बताया कि आपके 26, 27, 28 नंबर जो एग्ज़ाम में आपके आएंगे अगर आप मेरे नोट्स और प्लस पैडागोगी के जो तरीका मैंने आपको बताया है अगर आप उसे देख लेते हैं। अब हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के देखिए अब ये क्वेश्चन में आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल ही, तो इसको मैं आपको जो जैसा कि बताया सेपरेट वीडियो पे पढ़ाऊँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपका CDP का वीडियो होगा, जिसमें मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाने वाली हूँ, और शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था रिलेटेड जो एग्ज़ाम में अब तक सीटेट में पूछे गए हैं, या यूपी टेट में, या स्टेट में, या हरियाणा टेट में कहीं भी पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको कल एक ही वीडियो में करा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए आए हुए हो, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।